नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ मांगना कैसा होता है, सही है कि गलत है? ये कासिम भाई से सुनते हैं। पहला सवाल आदिल मुगल ये पूछते हैं, कैसे हैं मुफ्ती साहब, नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ मांगना कैसा है? मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है, आपकी इस पर क्या राय है मुफ्ती साहब? 305 एपिसोड में मेरा सवाल ज़रूर लें। मोहम्मद आदिल, देखिए नमाज के बाद जो इज्तिमाई दुआ है, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। इज्तिमाई दुआ यानी एक प्लानिंग के तहत नमाज पढ़ने के बाद मैं दुआ मांगूंगा, मेरे पीछे मेरे साथ साथ सारे मुक्तदी लोग दुआ मांगेंगे, फिर इसमें और थोड़ा हाई लेवल पर लोग पहुँचें कि इमाम साहब ज़ोर से दुआ करेंगे और पीछे मुक्तदी आमीन कहेंगे। तो इस तरह से दुआ मांगना के पूरी प्लानिंग होती है। मुक्तदी लोग भी इंतज़ार में बैठे होते हैं कि इमाम साहब जब हाथ उठाएंगे जब ही हमें उठाना है, और इमाम साहब नमाज को, दुआ को नमाज की एक लाजमी सुन्नत समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर मैं दुआ में नहीं मांगूंगा तो नमाज पूरी नहीं होगी, लोग भी ये समझते हैं। तो इस तरह की थिंकिंग ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। बिल्कुल सही है, नमाज सलाम फेरने के बाद आपकी नमाज मुकम्मल हो गई, कोई उठना चाहे तो उठ सकता है, दुआ कोई मांगना चाहे तो मांग सकता है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का जो मसला है वो यही है, बल्कि सबका यही मसला है। अब ये जो दुआ मसाजिद में मांगी जाती है, कोई प्लानिंग के तहत नहीं मांगी जाती है, बल्कि इमाम साहब नॉर्मल दुआ मांगते हैं, क्योंकि नमाज के बाद दुआ तो मांग सकते हैं ना। इज्तिमाई दुआ सुन्नत नहीं है। अब मसाजिद में आप देखोगे कि इज्तिमाई दुआ होती है, तो ये मसला क्लियर करना चाहिए कि भाई नमाज कंप्लीट होने के बाद जो इज्तिमाई दुआ है ये सुन्नत नहीं है। हाँ, एक एक्सीडेंटली तौर पर जैसे कि नमाज के बाद दुआ मांगना चाहिए। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि नमाज, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो बेहतरीन दुआ होती है, कबूलियत के ज़्यादा करीब होती है। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना चाहिए। इमाम साहब ने दुआ मांगी, लोगों ने भी हाथ उठा लिए, तो ये कोई प्लानिंग के तहत इज्तिमाई दुआ नहीं हो रही है फ़र्ज़ नमाज के बाद, बल्कि नमाज के बाद जैसे हम तस्बीहात पढ़ते हैं और बहुत सारी मसनून दुआएँ हैं वो पढ़ते हैं, ऐसे ही फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ भी मांगते हैं। अब जब वो दुआ मांगने के लिए इमाम साहब तो हाथ उठाते हैं तो सब लोग भी हाथ उठा लेते हैं। बाकी ये मसला हाँ सबको क्लियर करवाना चाहिए कि भाई सलाम फेरने के बाद नमाज कंप्लीट हो जाती है। कोई दुआ मांगना चाहे तो मांग सकता है, कोई नहीं मांगे तो ना मांगे, कोई उठकर जाना चाहे तो जा सकता है। हमारे उस्ताद साबिक़ शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह को प्यारे हो गए लॉकडाउन के टाइम में। वो फरमाते थे कि कभी कभी फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ को छोड़ना भी चाहिए। मैं छोड़ देता हूँ कभी कभी, यानी हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में। और ये किस लिए छोड़ देता हूँ? ताकि लोगों को ये पता चले कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो इज्तिमाई दुआ मांगना है ये सुन्नत नहीं है, किसी हदीस से साबित नहीं है। मैंने भी एक दो बार ऐसा किया है। एक मरतबा क्या हुआ कि मेरे एक मेहमान आ रहे थे, उन्होंने कहा 5 मिनट बाद मैं आपको 5 मिनट में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं नमाज़ पढ़ाने खड़ा होने वाला था, मैंने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद फ़ौरन मैंने कहा कि भाई एक मेहमान आ रहे हैं, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, आप लोग नमाज से फ़ारिग हैं। मैं कॉल करके मुसल्ले से उठ के चला गया। उसके बाद मगरिब में, असर की नमाज़ थी, मगरिब में मैंने लोगों को समझाया कि मैंने जो ऐसा किया वो इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि फ़र्ज़ नमाज सलाम फेरने के बाद नमाज हमारी कंप्लीट हो गई। दुआ मांगना कि ये कोई सुन्नत नहीं है, कोई मांग ले तो ठीक है, ना मांगे तो ये कोई सुन्नत को छोड़ने वाला नहीं कहलाएगा। इज्तिमाई दुआ ये सुन्नत नहीं है। तो कभी कभी मैं भी छोड़ देता हूँ। बात समझ आ रही है? तो जो मसला है मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया वो ठीक है बिल्कुल। इज्तिमाई दुआ प्लानिंग के तहत जैसे कि चलता है वो किसी सही हदीस से साबित नहीं है। नॉर्मल एक्सीडेंटली प्लानिंग हो जाए जैसे कि आमतौर पर मसाजिद में होता है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। चलिए